इसमें भगवान व्यास जो है आज गीता जी की महिमा बता रहे हैं। इदम शास्त्रम गीता, गीता जो है यह शास्त्र है, इससे बढ़कर के कोई शास्त्र नहीं है। इसके पठन करने से बहुत महान पुण्य होता है। जो गीता पढ़ता है ना तो बहुत पुण्य के भागी होता है। यह पठे प्रयतः पुमान, कोई पुरुष जो है सतत प्रतिदिन इसका जब पाठ करता है तो उसको क्या प्राप्ति होती है? विष्णु पदम अवाप्नोति, विष्णु भगवान के पद की प्राप्ति होती है। जिसको विष्णु भगवान के पद की प्राप्ति हो जाती है तो उसका फायदा क्या है? तो भय शोकादि वर्जितः, उसको भय नहीं होगा, उसको शोक नहीं होगा। भय शोक से वो छुटकारा पा लेता है। जब तक भगवान विष्णु के पद की प्राप्ति नहीं है तबे तक भय है। विष्णु माने क्या होता है? विष्णु माने व्यापक, भगवान माने व्यापक। जो विश्व भर में अणु के रूप में विद्यमान है उनको विष्णु, विश्व अणु माने जो सूक्ष्म सूक्ष्म है, अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा। इसलिए विष्णु पदम वापनोति भय शोकादि वर्जितः। इसलिए क्या करना चाहिए? गीता अध्ययनशीलस्य, ये गीता जी जो है ना इनका रोज पाठ करना चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए। गीता अध्ययनशीलस्य, और क्या करना चाहिए? प्राणायाम परस्य च, और रोज प्राणायाम करना चाहिए। हम कह रहे थे ना व्यायाम करिए, योगा करिए, आसन करिए, तो प्राणायाम क्या है? एक प्रकार का योग की विधि है। भगवान की गीता को पढ़िए और साथ में क्या करिए? प्राणायाम करिए, रोज प्राणायाम करिए। कोई भी संध्या वंदन किया जाता है उसमें प्राणायाम किया जाता है। तो गीता अध्ययनशील से, रोज गीता पढ़िए और साथ में प्राणायाम करिए। सुबह सुबह उठ के व्यायाम करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, तबे गीता पढ़ना सार्थक है। तो गीता अध्ययनशील से प्राणायाम परस्य च, इससे ऐसा करेंगे तो क्या होगा? नैव संति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च, पूर्व जन्म के जितने पाप हैं, जितने पूर्व जन्म के पाप हैं सब नष्ट हो जाते हैं, सब समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि पूर्व जन्म के पाप जो होते हैं कहाँ संचित होते हैं? अपने दिमाग में संचित होता है, अपने अंतःकरण में संचित है, अपने संस्कार में संचित है। तो प्राणायाम करेंगे, योगा करेंगे, ध्यान करेंगे और गीता जी का पाठ करेंगे तो धीरे धीरे अपने खोपड़ी से वो गायब हो जाएगा, धीरे धीरे अपने अंतःकरण से, संस्कार से वो निकल जाएगा। इसीलिए नैव संति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। मल निर्मोचनम पुंसाम, वह पुरुष के मल निर्मोचनम, निर्मोचन का मतलब है निकल गया है। निर्मोचनम एकदम मुचली, निकल के एकदम मुक्ति की तरफ जा रहा है, मोचन हो गया। निर्मोचनम निकल गया है और मुक्ति की तरफ जा रहा है। तो निर्मोचनम पुंसाम से पुरुष को, तो मल को सफाई करने के लिए, निर्मोचन करने के लिए क्या किया जाता है? रोज रोज जल में नहाया जाता है। पानी में नहा के क्या करते हैं? साबुन से साफ करते हैं। मल निर्मोचनम पुंसाम, पुरुष जो रोज नहा करके शरीर साफ करता है, साबुन वगैरह लगा के साफ करता है। वैसे ही जो है मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम, दिने दिने प्रतिदिन स्नान कर करके। ऐसे ही सकृत पुण्य रूप गीता जो है, गीता अम्बसी, अम्बसी माने जल में, गीता रूपी जल में, गीता अम्बसी स्नानम, गीता रूपी जल में जो स्नान करेंगे तो संसार मवल नाशनम, संसार रूपी जो मैल है उसका नाश हो जाता है। संसार को क्या होता है? मैल बताया गया है। संसार क्या? भव सागर, भव रूपी सागर, संसार रूपी सागर, संसार रूपी मैल। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, उसी गीता रूपी जल में, गीता रूपी जल में डुबकी लगाइए तो संसार मल का नाशनम। इसीलिए आगे बताया जा रहा है इसमें कि गीता सुगीता कर्तव्या, व्यास जी कहते हैं इस गीता को सुगीता कर दीजिए, व्याख्या कर दीजिए, कर्तव्या कर दीजिए, करने योग्य है। कर्तव्या क्रिस तबियत पर कर्तव्या, करने योग्य तो करनी चाहिए, तबियत पर चाहिए और योग्य अर्थ में भी, अन्य पर चाहिए और योग्य अर्थ में भी। तो करना चाहिए। काहे करना चाहिए? कि मन्यई शास्त्रई विस्तरई, फिर अन्य शास्त्र के विस्तार की क्या जरूरत है? जब गीता शास्त्र की व्याख्या हो गई
तो अन्य शास्त्र के विस्तार की जरूरत नहीं है। कि मन्य शास्त्र विस्तर या स्वयं पद्मनाभस्य काहे, या स्वयं वेद तो प्रकट हुआ वेद, लेकिन गीता जो है या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद, पद्मनाभ माने नाभि कमल वाले भगवान, नाभि कमल वाले भगवान विष्णु भगवान के, पद्मनाभ भगवान के जो है स्वयं पद्मनाभ भगवान के मुख पद्माद, मुख कमल, मुख पद्म, पद्म ने कमल, मुख पद्माद, मुख कमल विनिश्रिता, विनिश्रिता माने निकला है। ये गीता जो है किससे निकला है? साक्षात भगवान के, भगवान नारायण के मुंह कमल से निकला है। इसलिए गीता से बढ़ करके कोई ग्रंथ नहीं है, सबसे बढ़ के गीता है। ये साक्षात भगवान के मुख कमल से निकला है, नाभि कमल बोले भगवान के मुख कमल से निकला है। इसलिए भारतामृत सर्वस्वम, इस महाभारत रूपी अमृत तो सर्वस्व है। विष्णुर वक्त्राद विनिश्रितम, लेकिन भगवान विष्णु के मुख से, वक्त्रार माने मुख, भगवान विष्णु के मुख से निकला हुआ है। इसलिए गीता गंगोदकम पीत्वा, गीता रूपी गंगा, उदक माने जल होता है, गीता गंगोदकम पीत्वा, गीता रूपी गंगा जल। कैसा जल पीना है? अब गंगा जल पीने के लिए आप बक्सर जाते हैं ना, गंगा जल पीने के लिए हरिद्वार जाते हैं ना, गंगा जल पीने के लिए जगह जगह जाते हैं। तो भगवान का ये वचन है, गीता के ग्रंथकार कह रहे हैं गीता रूपी गंगोदक, क्या है खाली वजह, गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, गीता रूपी गंगोदक पी लिया जाएगा, गंगा जल पी लिया जाएगा, वो गंगोदक पिया जाएगा ना गंगा जी का जल, तो जरूरी नहीं है कि आप कष्ट से निवृत्त हो जाएंगे, दुख से निवृत्त हो जाएंगे, लेकिन ये गीता रूपी गंगा जल पी लेंगे ना तो कष्ट से निवृत्त हो जाएंगे। गीता गंगोदकम पीत्वा, इस गीता रूपी गंगोदक को पी करके पुनर्जन्म न विद्यते, फिर दोबारा जन्म होने वाला, फिर जन्म क्या है? जन्म तो मरत दुसह दुख होई, जन्मने में और मरने में बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। इसीलिए कहते हैं गीता गंगोदकम पीत्वा, गीता रूपी गंगा का उदक, उदक माने जल, गीता रूपी गंगोदक को पी लिया है तो पुनर्जन्म न विद्यते, फिर उसका जन्म नहीं होगा। इसलिए सर्व उपनिषद गाओ, सभी उपनिषद गाते हैं, सर्वोपनिषदो गाओ, किसको गाते हैं? दुग्धा गोपाल नंदन, दुग्धा माने गाय दुहने वाला, गाय दुहने वाला कौन होता है? गोपाल होता है, जो गोपाल नंदन है, जो गोपाल नंदन है वही दुग्धा है। इसलिए पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, पार्थ जो है वत्स माने बछड़ा, गाय के बछड़ा कौन है? पारथ है। पार्थो वत्स माने बछड़ा, सुधी माने पंडित, और उसको पीने वाले कौन है? इस दूध को कौन पीते हैं? गीता वाला दूध, जो गीता रूपी दूध को पारथ जो बछड़ा जो है निकाला है, इस दूध को कौन पीने वाले हैं? सुधीर। सु माने सुष्ठु, धी माने बुद्धि, जिसकी बुद्धि सुंदर हो गई है, सुष्ठु धीयते इति सुधी, सुधीर भोक्ता, भोक्ता माने भोगने वाले, पीने वाले, आनंद लेने वाले, मस्ती लेने वाले, तो सुधीर भोक्ता, सुधी जो है इसके भोक्ता हैं, सुधीर भोक्ता, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता। किसके तुम सुधीर भोक्ता है? सुधी माने पंडित लोग, सुधी शब्द का साधारण अर्थ होता है पंडित, सुधी माने पंडित, इसको तोड़ मोड़ करेंगे, सु माने बढ़िया, सु माने सुष्टु, सु माने सुंदर, धी माने बुद्धि, सुंदर बुद्धि वाले, श्रेष्ठ बुद्धि वाले, बढ़िया बुद्धि वाले कौन होते? पंडित। सुधीर भोक्ता, दुग्धम गीतामृतम महत, यह जो दूध जो है गीता रूपी अमृत का दूध है, श्रेष्ठ दूध है, बढ़िया दूध है। इसलिए एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, दुनिया में कोई गीत है एक ही देवकी पुत्र के शास्त्र का जो गीत है, यानी भगवान श्री कृष्ण ने जो गाया है वही एकमात्र गीत है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको
देवो देव की पुत्र एव, और एक ही देव है, वही भगवान श्री कृष्ण, और उन्हीं का एक नाम का मंत्र जो है वही श्रेष्ठ मंत्र है। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि सर्वापेतम कर्मापेतम तस्य देवस्य सेवा। कर्म क्या है? उन परमात्मा की सेवा करना। गीता कितना बढ़िया, मतलब कितना सुंदर ये ग्रंथ मिला है हम लोगों के जीवन में, कितना बढ़िया। इसमें कोई संप्रदाय का भेद नहीं है। गीता को किसी भी संप्रदाय के नजरिए से देखा जा सकता है। गीता में ऐसा नहीं बताया गया है कि विष्णु भगवान सर्वोपरि हैं, कि शिव जी सर्वोपरि हैं, कि राम जी सर्वोपरि हैं, इनका कोई ये नहीं कहा गया गीता में कि तुलसी पत्ता चढ़ाइए, कि धतूर के पत्ता चढ़ाइए, कि बेल के पत्ता चढ़ाइए। गीता में क्या कहा गया है? सीधा पत्रम, पतई चढ़ाइए। गीता में भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ। भगवान ने क्या कहा? पतई चढ़ाइए तो हम खुश हो जाएंगे। पत्रम पुष्पम फलम, पत्रम माने पतई, पुष्पम माने फूल, पत्रम पुष्पम फलम माने फल, तोयम माने जल। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यो माने जो, मैं माने मेरे लिए, भक्तिया माने भक्ति के द्वारा। भगवान को क्या पसंद है? भक्ति के द्वारा। पर्यच्छति माने देता है। तदहम भक्ति उपहृतस्मस्नामि, उसको कहते मैं स्वीकार करता हूँ। कैसे देता है? भक्ति के द्वारा। माने कितना बढ़िया पकवान बना देंगे दुर्योधन, लेकिन मन में कपट है, छल है, बढ़िया भाव नहीं है, सुंदर भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो स्वीकार नहीं होगा। पतई आदि तोड़ तोड़ के, चुबलाई के पत्ता, गाजर के पत्ता, मूली के पत्ता, सोआ के पत्ता, मेथी के पत्ता सब डाल के, अब विदुर जी जो है, विदुरानी जो है पका रही है, उसको भगवान जो है अपने जाके चूल्हा पर से उतार के प्रेम से और खाने लगते हैं खुश होके। अब विदुरानी दौड़ के जाके केला लेके आती है तोड़ के, इतना प्रेम में पागल है बेचारी वो कि केलवा नहीं खिला रही है, केलवा तोड़ तोड़ के बाहर रखते जा रही है और निकाल निकाल छील छील के छिलकवा उनको दे रही है, और छिलकवा वो खा रहे हैं प्रेम से। अब कितना स्वाद है यार। जो स्वाद मतलब यशोदा मैया के मक्खन में प्राप्त हो रहा था, वही स्वाद आज मुझे प्राप्त हो रहा है छिलके में। तो भगवान क्या स्वीकार करते हैं? यो में भक्त्या पर्यच्छति, भक्ति के द्वारा भगवान जो है स्वीकार करते हैं। इसीलिए गीता को सर्वोपरि ग्रंथ माना गया। गीता में कोई मतभेद नहीं, कोई विवाद नहीं, सबके लिए है, सबको मान्य है। कोर्ट कचहरी सब जगह नेता लोग, सब लोग रखते थे, नेता लोग भी, बड़े बड़े नेता लोग सब पहले के रखते थे। महर्षि अरविंदो जब जेल में उनको बंद कर दिया गया स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में, उनको जेल में बंद कर दिया गया महर्षि अरविंदो को। सब लोग आप लोग सुने होंगे कथा उनका, पांडिचेरी में उनका गए भी होंगे तो पांडिचेरी में उनका जगह है। तो महर्षि अरविंदो जेल में बैठे बैठे, जेल में ही अपना उनको गीता के 2-4 श्लोक आ गया मन में, और मनन करने लगे, उनको प्रकाश हो गया। उनको लगा अरे सब पूरा विश्व मेरा है, पूरा विश्व सब अपना ही है। जेल से इतना तेज प्रकाश हुआ, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड अपना है, सब अपने लगने लगे, कोई भेद नहीं झलक रहा है। अब भेद नहीं झलकेगा तभी भगवान मिलेंगे ना, और भेद होगा तो भगवान कहाँ मिलेंगे? हम सोचेंगे इसको छुआ जाएगा, इससे नहीं छुआएगा, इसका है उसका है, भेद हो गया ना। तो भेद नहीं, सब भेद निकल जाएगा। तो सब में भगवान दिखाई पड़ेगा तो भेद कहाँ रहेगा? सब में ईश्वर दिखाई पड़ना शुरू हो जाएंगे तो उसको भेद कहाँ रहेगा? उसको तो ब्राह्मण वैसे डोम और शत्रु मलेच्छ चंडाल मन सोई होई पुनित भगवंत भजनते आप उतारी तारे कुल दोई। उसके अंदर तो इसीलिए आज गीता जी का जयंती के उत्सव पर हम लोग आज सत्संग भी रखे हुए हैं, और हर एक रविवार को सत्संग होता है। तो इसमें आप सब अपना भाग लीजिए। हर एक रविवार को भी हो गया आज जगह